सावन मास चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। सावन मास चतुर्थी व्रत कथा। आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं गणेश जी की। भगवान श्री गणेश पूज्य देव हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके स्मरण के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। सावन मास की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश और चौथ माता का व्रत करने से परिवार में सुख शांति, धन धान्य, संतान सुख और सभी प्रकार के विघ्नों को नाश करता है। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक धनवान व्यापारी अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहता था। उसके पास धन, वैभव, मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन संतान का सुख नहीं था। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की पूजा करते थे। फिर भी उनके जीवन में एक अधूरापन बना रहता था। एक ही नगर में एक महात्मा पधारे। धर्मपाल और लीलावती ने उनका आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर महात्मा ने कहा, तुम दोनों सावन मास की चतुर्थी व्रत का श्रद्धा और नियम से करो। चौथ माता और श्री गणेश की कृपा से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। महात्मा के बताए अनुसार दोनों ने सावन मास की चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। प्रातः स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण किए, घर में चौकी सजाई और लाल वस्त्र बिछाया। भगवान श्री गणेश ने चौथ माता की प्रतिमा स्थापित की। दूध, लाल पुष्प, मोदक, गुड़, लड्डू और फल अर्पित किए। पूरे दिन उपवास रखा और सायंकाल कथा सुनकर माँ चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का प्रारंभ किया। कुछ समय बाद भगवान श्री गणेश की कृपा से लीलावती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में आनंद छा गया। राम धर्मपाल ने गरीबों को भोजन करवाया, वस्त्र दान किए और भगवान गणेश का भाव पूजन किया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी था। राजपाल का व्यापार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा गया। परिवार में सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी। लीलावती कभी भी सावन मास की चतुर्थी व्रत करना नहीं भूलती थी। समय बीतता गया। एक बार सावन मास आया। उसी समय व्यापार के सिलसिले में धर्मपाल को दूसरे नगर जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि इस बार यात्रा के कारण व्रत नहीं कर पाएंगे। लीलावती ने कहा, स्वामी, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चौथ माता का व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन व्यापार की चिंता में धर्मपाल ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और यात्रा करने निकल गया। रास्ते में घना जंगल पड़ा। अचानक तेज वर्षा होने लगी। अंधेरा छा गया। उसी समय डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। उसका धन लूट लिया और उन्हें घायल अवस्था में जंगल में छोड़ दिए। दूसरी ओर घर में लीलावती ने पूरी नींद चौथ माता का व्रत किया, कथा सुनी और भगवान गणेश ने अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की। उसी रात राम धर्मपाल को स्वप्न में एक दिव्य बालक दिखाई दिया। हे बालक, हाथ में मोदक लिए मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, डरो मत, मैं गणपति हूँ। तुम्हारी पत्नी के व्रत और श्रद्धा से तुम्हारी रक्षा की है। सुबह होने पर तुम्हें सहायता मिलेगी। सुबह होते ही उसे मार्ग में एक राजा का दल निकला। सैनिकों ने धर्मपाल को घायल अवस्था में देखा और राजमहल ले गया। वैद्य ने उसका उपचार किया। कुछ ही दिनों बाद वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। राजा ने वह धर्मपाल की सच्चाई और ईमानदारी देखी थे। उन्हें सम्मान पूर्वक धन देकर विदा किया। लौटते सारे इन्हें वही ढेर सारा धन मिल गया जिसे डाकू लूट के जंगल में छोड़ गए थे। घर लौट के धर्मपाल ने अपनी पत्नी को सारी घटना सुनी। उन्होंने सलाह से कहा कि चौथ माता और श्री गणेश व्रत का कितना प्रभाव होता है, जिन्हें प्रण किए ही अब जीवन भर सावन मास की चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। कहते हैं कि जो भी स्त्री पूरी सावन मास की चतुर्थी व्रत का सच्चे मन से करता है, भगवान श्री गणेश के जीवन के सभी विघ्न दूर करते हैं। चौथ माता परिवार की रक्षा करती है, संतान सुख शांति, पति को दिल लुभ और घर में धन धान्य और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। बोली श्री गणेश भगवान की जय। बोली चौथ माता की जय। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलें।